बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल MS टूल बॉक्स टॉक उर्दू में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग, या इसको हम HSE इंडक्शन ट्रेनिंग भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी एक कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसमें तमाम वर्कर्स की HSE इंडक्शन या सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग की जाती है। और बाज़ कंपनियों में जो है ना, ये पाँच या 10 दिन का होता है, किसी जगह पर 1 हफ़्ते का होता है, या किसी जगह पर 3-4 घंटे का होता है, और किसी जगह पर 1 या 2 घंटों के अंदर आपकी सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग कर दी जाती है। ये जॉब की नौइयत के मुताबिक होता है कि आपने कितने ख़तरे वाली जॉब करनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताता चलूँ कि चाहे आप 5 साल से काम कर रहे हो, 10 साल से काम कर रहे हैं, आप किसी भी इदारे में जाएंगे तो सबसे पहले आपकी सेफ्टी इंडक्शन ट्रेनिंग ज़रूर होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई 5 साल से काम कर रहा है या 10 साल से काम कर रहा है तो उसको क्यों सेफ्टी इंडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। फ्रेंड्स, हमारा मकसद या HSE का मकसद आपको तंग करना नहीं होता है, बल्कि हमारा मकसद ये होता है कि जिस तरीके से आप अपने घरों से काम के लिए आए हैं, इसी तरीके से बिल्कुल सेफ़ और बाहिफाजत अपने घरों को वापस लौटें। और अब सवाल ये पैदा होता है कि सेफ्टी कब तक करना है। फ्रेंड्स, सेफ्टी तब तक करना है जब तक आपकी आदत ना बन जाए। जब आपकी आदत बन जाएगी तो फिर आपको सेफ्टी नहीं लगेगी, बल्कि ये आपकी आदत बन जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि HSE ट्रेनिंग या सेफ्टी ट्रेनिंग इंडक्शन में कौन कौन से पॉइंट हैं जिन पर हमने डिस्कस करना होता है। सबसे पहले है जी सेल्फ़ इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो HSE ट्रेनिंग करवा रहा है, इंडक्शन ट्रेनिंग करवा रहा है, उसने अपने बारे में बताना है, अपना ओहदा बताना है। फिर जो साइट पर सीनियर स्टाफ होता है उनके बारे में आपने अपने वर्कर्स को बताना है कि भी प्रोजेक्ट मैनेजर ये हैं, इनका नाम ये है, HSE ऑफिसर्स ये हैं, इसका नाम ये है, और सीनियर सुपरवाइज़र्स ये हैं, इनका ये नाम है। उसके बाद आता है जी नेक्स्ट पॉइंट, जॉब या एक्टिविटी, यानी उस इदारे में आपने कौन कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी है, ये भी अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कंपनी पॉलिसी। कंपनी पॉलिसी जो होती है वो इदारे का सरबराह बनाता है, जो एक पेज पर मुश्तमिल होता है। उसमें तमाम चीज़ें दर्ज होती हैं कि उस कंपनी की HSEQ पॉलिसी क्या है, यानी सेफ्टी के हवाले से उस कंपनी की क्या पॉलिसी है, हेल्थ के हवाले से उस कंपनी की क्या पॉलिसी है, इन्वायरमेंट के हवाले से उस कंपनी की क्या पॉलिसी है, और क्वालिटी के हवाले से उस कंपनी की क्या पॉलिसी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी HSE प्लान। HSE प्लान, इसका मकसद ये होता है कि डिटेल में आपने जाना है कि क्या ख़तरा है और इन ख़तरों से कैसे बचना है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है, मेन मकसद जो होता है वो ये होता है कि हमारी साइड पर कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी का हाथ ना टूटे, किसी के पाँव ना टूटें, कोई शख्स ज़ख्मी नहीं हो, बल्कि बाहिफाजत तरीके से, जिस तरीके से अपने वर्कर्स घरों से आए थे वैसे अपने घरों को वापस जाएं और बाहिफाजत हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी अबाउट PPs, यानी आपने कौन कौन से PPs यहाँ पर पहनने हैं। एक तो स्पेसिफ़िक PP, जॉब स्पेसिफ़िक PPs होते हैं, एक मैंडेटरी PPs होते हैं। यानी एक PPs वो होते हैं जो आपने लाजमन पहनने हैं, और दूसरे जॉब के हवाले से जो PPs हैं वो भी आपने उनको बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी डिस्कस एनी प्रोसेस प्रीवियस एक्सीडेंट हैपन इन प्रीवियस डेज़, यानी पिछलों दिनों के अंदर अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उनके बारे में भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है कि यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह ये थी, आपने लिहाजा ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे ये दोबारा वाक़या रोनमा हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी अबाउट सेफ्टी इक्विपमेंट। अपने सेफ्टी इक्विपमेंट के बारे में आपने बताना है कि भाई ये सेफ्टी इक्विपमेंट जो है इसको आपने नहीं छेड़ना है, ये सेफ्टी ऑफिसर्स ने ख़ुद चेक करना है, किसी वर्कर्स ने इसको हाथ नहीं लगाना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट वैलिडेट, यानी साइट पर आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपकी मोबाइल क्रेन हो गई, टावर क्रेन हो गई, उसके साथ जो है ना आपके रिगिंग टूल्स हो गए, XYZ जो भी आपके कंप्रेसर हो गए, उन सब की जो है ना थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए, और वो भी वैलिड डेट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग के बारे में कंपनी की क्या पॉलिसी है। ये आपने अपने वर्कर्स को पहले बताना है कि भाई
स्मोकिंग के लिए हमने जो है ना एरिया दिया हुआ है, उस एरिया में आपने स्मोकिंग करनी है। आपने किसी और दूसरी जगह पर स्मोकिंग नहीं करनी है। अगर आप दूसरी जगह स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए तो आप कंपनी से बाहर कर दिए जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी इंफॉर्मेशन अबाउट असेंबली पॉइंट। इंफॉर्मेशन देनी है अपने वर्कर्स को असेंबली पॉइंट के बारे में कि खुदा न खास्ता इन केस ऑफ एमरजेंसी, अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, कि कौन सी असेंबली पॉइंट है, हमने कहाँ जमा होना है, ये भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी एमरजेंसी अलार्म। खुदा न खास्ता अगर आप काम कर रहे हों तो आपके साथ कोई भी वाक़या रोनमा हो जाए तो आपको एमरजेंसी अलार्म चलाने का पता होना चाहिए। ये भी आपने अपने वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी इंस्पेक्शन स्काफोल्डिंग एंड फायर एक्सटिंग्विशर, यानी एक HSE ऑफिसर की ये ज़िम्मेदारी है कि वो स्काफोल्डिंग की इंस्पेक्शन करे और अपने फायर एक्सटिंग्विशर जो हैं उनकी भी इंस्पेक्शन करे, चाहे वो वीकली बेसिस पे हो या डेली बेसिस पे हो या मंथली बेसिस पे हो, आपने लाजमी उसको चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी विजिटर सेफ्टी रूल्स, यानी जो विज़िट करने के लिए आता है तो उसके क्या रूल्स हैं उस इदारे के, ये भी आपने उनको बताना है। बाज़ औक़ात हम फ्रेंड्स ये देखते हैं कि कोई विज़िट के लिए आता है तो हेलमेट पहन के काम शुरू कर देता है, ऐसा नहीं करना है। कोई भी कंपनी हो, चाहे आप पाकिस्तान में काम कर रहे हो चाहे आप बाहर काम कर रहे हो, जो विज़िट के लिए आएगा उसको कभी काम नहीं करने देना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी हॉलीडेज़, यानी छुट्टी के मुतालिक उस कंपनी की क्या रूल्स हैं। छुट्टी वाले दिन काम नहीं करना है। अगर आपने काम करना होगा तो स्पेशल परमिट आपने इशू करवाना है उस कंपनी से, फिर जाके आपने काम करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन एट द वर्क प्लेस, यानी काम के दौरान काम वाली जगह पर कौन कौन से सेफ्टी रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये भी आपने अपने वर्कर्स को इंडक्शन ट्रेनिंग में बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी मेजर हैज़र्ड एंड देयर सेफ्टी मेजर्स, कि उस साइट पर कौन कौन से बड़े ख़तरात हैं और उनसे कैसे बचना है, आपने ये भी अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी साइट ट्रैफिक रेगुलेशन, साइट पर जो ट्रैफिक के कानून हैं, जो ट्रैफिक के बारे में उस कंपनी की पॉलिसी है उसके बारे में आपने बताना है। जैसा कि भाई जो ड्राइवर इंटर होगा उसका सीट बेल्ट जो है ना, फर्स्ट सीट बेल्ट बिल्कुल सही हालत में होना चाहिए, उसके तमाम इंडिकेटर और उसकी लाइट्स जो है ना अच्छे तरीके से चेक करनी चाहिए। उसके अलावा उसकी जो ड्राइवर है उसकी भी थर्ड पार्टी या उसका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद जो आप अगर किसी रिफाइनरी के अंदर काम कर रहे हैं तो जो आपकी गाड़ी है उसमें स्पार्क अरेस्टर जो है ना वो लगा होना चाहिए, ताकि कोई किसी किस्म का स्पार्क बाहर नहीं जाए। तो ये सेफ्टी के बारे में, जो स्पीड के हवाले से उस कंपनी की पॉलिसी है उसके बारे में भी आपने अपने ड्राइवर्स को बताना है कि आपने इस स्पीड में अंदर गाड़ी चलानी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी इफ़ेक्ट ऑफ एक्सीडेंट, यानी एक्सीडेंट होने की सूरत में उस शख्स पर क्या असर पड़ेगा या कंपनी का पर क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है जी वर्क प्लेस लेआउट, यानी वर्क प्लेस पे स्टोर रूम कहाँ है, रेस्ट शेड कहाँ है, वर्कशॉप्स कहाँ हैं, कौन सी जगह कौन सा काम होता है, ये भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी फर्स्ट एड रूम, आपने अपने वर्कर्स को फर्स्ट एड रूम के बारे में भी बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी नियर मिस एक्सीडेंट रिपोर्टिंग, यानी अपने वर्कर्स को बताना है आपके सामने कोई नियर मिस होता है या कोई एक्सीडेंट होता है तो आपने उसको किस तरीके से रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, ये भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कंपनी गोल्स एंड अचीवमेंट एंड सेफ्टी, यानी कंपनी के क्या गोल्स हैं, सेफ्टी के बारे में उसकी क्या अचीवमेंट है, ये भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी लोकेशन के बारे में आपने अपने वर्कर्स को बताना है कि रेस्ट रूम कहाँ है, फायर पॉइंट कहाँ है, टॉयलेट्स कहाँ है, असेंबली पॉइंट कहाँ है, इसके बारे में भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी डिस्कस ऑन एनी प्रीवियस एक्सीडेंट हैपन ऑन वर्क साइट, यानी पहले जो एक्सीडेंट हो चुके हैं वर्क साइट पे उनके बारे में भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है कि ये वर्कर्स ने गलतियां की जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुए, लिहाजा आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है जिससे ये दोबारा कोई ऐसा वाक़या रोनमा हो। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्कस ऑन
वेलफेयर फैसिलिटीज़, यानी आप वर्करों को कौन कौन सी सहूलियात दे रहे हैं ये भी आपने उनको बताना है। जैसे वाटर की सहूलियात आप दे रहे हैं उनको, रेस्ट शेड की दे रहे हैं, मस्जिद दे रहे हैं आप नमाज के लिए, इसके बारे में भी आपने अपने वर्कर्स को बताना है। आइए अब हम जानते हैं बेनिफिट ऑफ सेफ्टी इंडक्शन कि सेफ्टी इंडक्शन के कौन कौन से फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है जी सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन एंड सेफ्टी कल्चर एट द वर्क साइट। तमाम वर्कर्स को पता चल जाता है कि सेफ्टी के क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है साइट पर, सेफ्टी के बारे में क्या कल्चर है इस कंपनी का। उनको मालूम हो जाता है कि ये सेफ्टी करवाती है कंपनी, तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें हम काम करेंगे तो बिल्कुल सेफ़ होंगे, लिहाजा ये तमाम वर्कर्स को पता चल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी कंपनी पॉलिसी, यानी तमाम वर्कर्स को कंपनी की पॉलिसी के बारे में भी पता चल जाता है कि भाई इस कंपनी की क्या पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी के तहत ये कंपनी काम करवा रही है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी इमरजेंसी रिस्पॉन्स, यानी तमाम वर्कर्स को इस चीज़ के बारे में पता चल जाता है कि इन केस ऑफ इमरजेंसी उन्होंने क्या करना है, कौन सी जगह पर इकट्ठे होना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जी वर्क साइट हैज़र्ड एंड सेफ्टी मेजर्स, यानी तमाम वर्कर्स को साइट पर जो ख़तरात हैं उनके बारे में भी पता चल जाता है कि भाई यहाँ पर ये ख़तरात हैं और इन ख़तरात से बचने के लिए हमने ये सेफ्टी मेजर्स लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है जी अबाउट यूज़ ऑफ पीपीज़, यानी तमाम वर्कर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के यूज़ के बारे में भी पता चल जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ पॉइंट थे जो हमने डिस्कस किए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको इनसे फ़ायदा होगा। इस दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाज़त फरमाए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।